ठीक है, हमारा जो 20th पॉइंट चल रहा था उसी को हम डिस्कस करेंगे, एक बार पढ़ते हैं। उसे दूसरे जीवों को शरीर से या मन से दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, चाहे वह जीव कोई भी हो। तो ये जो बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर, एक और बुक में बताए थे, मैंने उसको ढूंढ लिया है, यहाँ पर देखिए विजिबल होगा। ये श्रीमद् भागवतम से है। सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, देखिए। तो यह किस प्रकार किया जाए, पाप कर्म किस प्रकार किए जा सकते हैं, उसके कोई ढंग है, कई ढंग है। उसमें से एक है मन से पाप करना। यदि मनुष्य कोई पाप कर्म करने का विचार करता है और इस तरह योजना बनाता है, मुझे उस व्यक्ति को मारना है, तो यह भी पाप माना जाता है। हाँ, कलयुग में अलग बात है कि हम इस तरह का कुछ सोच रहे हैं तो उसका पाप लगता नहीं, लेकिन फिर भी हमें ऐसे थॉट से बचना चाहिए, क्योंकि वो हमारे एक्शंस में आ ही जाता है। एक और डिस्कशन चल रहा था जिसमें बताया जाता है कि यदि हम मन में पुण्य कर रहे हैं, जैसे हमारे दिमाग में आ रहा है कि हम 500 भक्तों को प्रसाद फीस्ट खिला रहे हैं, हम मन में सोच रहे हैं इस तरह से, तो सोचने का भी पुण्य प्राप्त हो जाता है, सिर्फ सोचने मात्र से, इस कलयुग में। क्योंकि आप देखेंगे साधारणतः लोगों के दिमाग में आती भी नहीं है ये चीजें, करना तो बहुत दूर की बात है, लोग सोचते भी नहीं है इस तरह का कुछ। लेकिन कलयुग में अगर इस तरह से व्यक्ति कुछ सोच भी रहा है तो उसका भी उसको बेनिफिट हो जाता है। लेकिन हाँ, ये जो बात है पाप वाली, ये माना नहीं जाता, लेकिन फिर भी हमें बचना चाहिए इन चीजों से। अब देखिए आगे प्रभुपाद जी बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से समझाते हैं, एक बार इसको देखते हैं। जब मन सोचता है, अनुभव करता है तथा इच्छा करता है, तो वह कर्म होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ भागों में यदि किसी का कुत्ता किसी राह चलते व्यक्ति पर भौंकता है, तो नियम के अनुसार कुत्ते का मालिक उसके लिए जिम्मेदार होता है। यद्यपि कुत्ता केवल भौंकता भर है, लेकिन मालिक उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसके लिए कुत्ता जिम्मेदार नहीं होता, क्योंकि वह पशु है, किंतु चूंकि इस पशु के मालिक ने उसे अपना सर्वोत्तम मित्र मान बना रखा है, अतएव नियम के अनुसार वही जिम्मेदार है। तो यहाँ पर ये जो डॉग है, अगर ये किसी अनजान व्यक्ति पर भौंक देता है तो उसका जिम्मेदार उसका मालिक होता है, ये बात यहाँ बताई जा रही है। इसी तरह जैसे कुत्ते का भौंकना अवैध माना जा सकता है, उसी तरह अपमानजनक वाणी भी पापपूर्ण मानी जा सकती है, क्योंकि यह भी भौंकने जैसा है। कितना हैवी है ना ये। तो नेक्स्ट टाइम ऐसी कुछ भी सिचुएशन आए जिसमें आपको चिल्लाना पड़े, मतलब यू आर जस्ट शाउटिंग या गुस्सा आप कर रहे हैं, तो ये वाला एग्जाम्पल दिमाग में ले आना चाहिए, एंड यू विल बी सेव्ड। कल भी हमने देखिए ये बात डिस्कस की थी कि यदि हम किसी व्यक्ति को डांट रहे हैं, उस पर चिल्ला रहे हैं, तो वहां पर हम अपने आप को उससे श्रेष्ठ मान रहे हैं ना, फिर हम्बल कहाँ हुए हम। कोई भक्ति में कुछ गलती उससे हो रही है, उसको करेक्शन दिया जाए, वो बात यहाँ नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अमेजिंग पॉइंट था जो यहाँ मुझे रखना था। तो ठीक है, क्या बात बताई जा रही है कि दूसरे जीवों को शरीर से या मन से या वाणी से दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, चाहे वे जीव कोई भी हो। उपयुक्त 20 नियमों में पहले 3 सकारात्मक नियम गंभीर विद्यार्थी के लिए अनिवार्य व सबसे महत्वपूर्ण है। कौन से है वो 3 भाई, देख लेते हैं एक बार फिर से। एक तो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की शरण लेना। एक उसके बाद में दीक्षा लेना उनसे, मतलब दीक्षा का अर्थ ही क्या है कि जो भी आध्यात्मिक गुरु हमें शिक्षा दे रहे हैं उसका हम गंभीरता पूर्वक पालन करेंगे।
और तीसरा, हर तरह से अपने गुरु महाराज को संतुष्ट करना। और गुरु महाराज कैसे संतुष्ट होंगे? जब हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। तो ये जो 3 पॉइंट्स है, नियम गंभीर विद्यार्थी के लिए अनिवार्य व सबसे महत्वपूर्ण है। 3 ये चीज आप देख रहे हैं, इन 3 चीजों में तो सारी चीजें आ गई ना। जो भी शिक्षाएं हमें दी जा रही है, हम उसे गंभीरता से फॉलो करें। प्रभुपाद जी के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शंस हमें दिए गए हैं, हम उनका गंभीरता से पालन करें। तो सारी चीजें तो इसमें आई गई, और तो कुछ है ही नहीं। इसके अलावा 44 अन्य नियम है। 44 मतलब 44, जिनका पालन गंभीर विद्यार्थी को करना चाहिए। किंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु ने 5 नियमों को सबसे महत्वपूर्ण माना है। आज के समाज की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन 5 नियमों का चयन किया गया। ये 5 नियम इस प्रकार से है। पहला, व्यक्ति को भक्तों का संग करना चाहिए। हम सोचते हैं कुछ नई बात सामने आएगी, पर कुछ भी नई बात नहीं है, वही बात है। और इन्हीं को हमें बार बार सुनना बहुत जरूरी है। एक भक्त थे, मतलब मुझे याद आ रहा है, उन्होंने ये बात कही थी मुझे कि अभी है क्या क्लास में, अभी तो नहीं दिख रहे, पर हाँ वो इसी तरह से कह रहे थे कि मैं बस सोच, मतलब वो गायब हो गए थे, कहीं पर चले गए थे, वो वापस से फिर आए। और फिर मतलब सब कुछ ग्रुप वगैरह सब लेफ्ट कर दिया, जपा रिपोर्ट लेफ्ट, ये वो भी लेफ्ट, ये भी लेफ्ट, सब कुछ लेफ्ट करके वो चले गए। फिर वापस से आए, बाद में मैसेज करते हैं, माता जी मुझे सारे ग्रुप में आप वापस ऐड कर दीजिए। तो मैंने उनसे पूछा, वही गए काहे को थे, किसने कहा जाने को? तो कह रहे थे मुझे लगा कि मैं शांति से भजन करूंगा, एकदम अकेला हो जाऊंगा, कुछ भी डिस्टरबेंस वगैरह ना हो, मैं शांति से एकदम भजन करूंगा। लेकिन जितना मैं कर रहा था भक्तों के संग में, वो सब कुछ भी छूट गया मेरा। तो भक्तों के संग में, भक्तों का संग हम कर रहे हैं, तब वास्तव में शांति है, क्योंकि तब ही हम नियमित रूप से हमारा भजन कर पाएंगे। भक्तों का संग छोड़ेंगे तो पहली बात तो ये है कि व्यक्ति किसी का संग किए बिना तो रह ही नहीं सकता है, हमेशा वो किसी ना किसी का एसोसिएशन करेगा। तो भक्तों का संग नहीं करेगा तो किसी ना किसी भक्त तो उसको मिलेगा ही, जिसका वो संग करेगा। फिर कहाँ से भक्ति होगी? हमेशा हमें अपने आप को उत्साहित भक्तों का, मतलब हमें संग करना चाहिए, ताकि हम भी उत्साहित होकर भक्ति कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। जैसे भी व्यक्तियों का हम संग करते हैं, आप देखेंगे हम सच में वैसे ही हो जाते हैं। तो एसोसिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है। भक्तों के मुख से श्रवण करके, उन्हें प्रसंगोचित प्रश्न पूछकर, उन्हें भोजन खिलाकर, उनके द्वारा दिए गए भोजन को स्वीकार करके, उन्हें दान देकर और उनके द्वारा दी गई कोई भी वस्तु स्वीकार करके उनका संग हो सकता है। ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का ही तो श्लोक है। है एक श्लोक जो कल भी हमने डिस्कस किया था, ददाति प्रणि गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंगते भोजते चैव षड प्रीति लक्षणम। ये श्लोक है इस तरह से करके कि भक्तों को इस तरह से आदान प्रदान करना चाहिए। तो ये 6 तरह के आदान प्रदान होते हैं। भगवान के विषय में बोलना, भगवान के विषय में सुनना, प्रसाद देना, प्रसाद लेना, और जो भी गिफ्ट वगैरह होते हैं वो लेना, वो देना। इन सभी से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। अब देखिए ये चीज हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन मैं जान रही हूँ कुछ भक्त होते हैं, जैसे मुझे अच्छा लगता है कि मैं सबको कुछ प्रसाद पार्सल करूँ या कुछ भी, वट एवर आई पेंट। अब तो पेंटिंग कर नहीं कर पाती हूँ, फिर पहले जो किया था तो मैं भेजूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं सबको भेजूं।
क्योंकि पता नहीं फिजिकली तो कब एसोसिएशन हो पाएगा, कब मिलेगा, कब कब मिलेंगे, कब नहीं, कुछ भी मालूम नहीं है। तो इसी तरह से होना चाहिए। तो कुछ भक्त होते हैं कि नहीं, हमको तो अच्छा नहीं लग रहा, हम आपसे ले, हम स्वीकार करें। अब यहाँ पर देखिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु तो कह रहे हैं, उनके द्वारा दी गई कोई भी वस्तु स्वीकार करके उनका संग हो सकता है। तो ये सारी जो भी चीजें हैं, ये बस ऐसे ही पढ़ने वाली नहीं है। पढ़ के बस ऐसे हम निकल जाएंगे तो फिर कहाँ हम रेलिश कर पाएंगे। इनको पढ़कर फॉलो करने का ट्राई करना चाहिए, जितनी भी मात्रा में हो सके। सभी परिस्थितियों में व्यक्ति को भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। भगवान नाम कीर्तन यह साक्षात्कार का एक सुगम व बिन खर्च का साधन है। भगवान के असंख्य नामों से में से किसी एक नाम का व्यक्ति किसी भी समय कीर्तन कर सकता है। विशेषतर विशेषकर हरे कृष्णा महामंत्र जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु दिए हैं। व्यक्ति को अपराध टालने का प्रयास करना चाहिए। आप देखेंगे मुझे बहुत ही अमेजिंग लग रही है ये चीज। जैसे वो जो भक्त है जो बाहर से कनेक्ट हुए हैं, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि उनको भगवान का इंजेक्शन लग गया है। हरे हरे कृष्ण महामंत्र का इंजेक्शन लग गया है। वो जब भी कुछ भी बात करेंगे, बात स्टार्ट करने से पहले हरे कृष्णा, एंड करेंगे तो हरे कृष्णा, कुछ भी मैसेज लिखने से पहले हरे कृष्णा, फिर बाद में हरे कृष्णा, हर वक्त हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और बीच बीच में हरे कृष्णा महामंत्र भी वो मुझे भेजते रहते हैं चैंटिंग करते वक्त। कभी कभी लगता है कि भगवान ने इंजेक्शन दे दिया उनको। कितनी सुंदर बात है ये। और मुझे सच में ये एक सपने जैसा लगता है। बिल्कुल एकदम इम्पॉसिबल सी बात है। मुझे तो कुछ भी एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं कि ऐसा कुछ भी होगा क्या। तो आप देख रहे हैं, इससे आप देखिए ना भगवान के नाम पर कितनी और ज्यादा श्रद्धा बढ़ती है। प्रीचिंग का ये बहुत ही सुंदर एक साधन है। जब भी हम किसी भक्त को, किसी भी व्यक्ति को भगवान के विषय में बताते हैं और वो ऐसे उत्साहित होकर उत्साह से वो प्रोग्रेस करता है, तो हमारा कितना उत्साह बढ़ता है। तो इसीलिए बताते रहना चाहिए। और भगवान स्वयं ऐसे लोगों को आपके साथ भेजेंगे, आपके पास में भेजेंगे, जो बस वेट ही कर रहे थे कि हमें कुछ ऐसा प्रोसेस मिल जाए। कई बार मेरे दिमाग में आता है कि सच में कुछ भी तो प्लानिंग नहीं थी कि ऐसा कुछ प्रोसेस फॉलो भी करेंगे। पर ये भगवान की, भक्तों की असीम कृपा ही तो है। हर दिन बस ये थॉट मेरे दिमाग में आता है। ठीक है। व्यक्ति को अपराध टालने का प्रयास करना चाहिए। दिव्य नामों का उच्चारण करते समय व्यक्ति 10 प्रकार के अपराध कर सकता है और जितना संभव हो सके उतना उन्हें टालने की प्रयास करना चाहिए। तो देखिए, जो 10 नाम अपराध है, सब जानते हैं, हमने डिस्कस किया था डिटेल में। इसके अलावा 10 नाम अपराधों से बहुत ही सुंदर तरह से प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरह से इनको ट्रांसफॉर्म कराया है। जैसे अगर हम उनको पढ़ेंगे तो वो थोड़ा एक नेगेटिव लाता है कि हमें, मतलब नेगेटिव मतलब हमें उन चीजों से बचना है। तो ठीक है, बचने की जगह हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। मतलब हाँ ठीक है, वो तो है ही, बचने पर ध्यान देना है, लेकिन उससे ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए कि हम क्या अच्छी चीज करें जिससे हम प्रोग्रेस करें। तो उनको ही प्रभु जी ने ट्रांसफॉर्म करके लिखवाया था। आई विल जस्ट रीड इट। और आप भी इनको मतलब नोट कर सकते हैं कहीं पर, और आप इनको डेली पढ़ने का ट्राई कर सकते हैं। मैं तो सुबह जब दर्शन आरती या मंगला आरती होती है, तो मैं तो भगवान के सामने इसको लेकर बैठ जाती हूँ, खड़ी हो जाती हूँ, एंड आई जस्ट स्टार्ट रीडिंग इट। देखिए क्या क्या है। जैसे पहला अपराध होता है कि हमें भक्तों की निंदा से बचना चाहिए।
तो उसको कैसे लिखवाया है? आई ओनली सी द गुड क्वालिटीज ऑफ द डिवोटीज। मैं भक्तों की हमेशा उनका जो भी गुण है, मैं सिर्फ उन्हीं को देखता हूँ। अब हम किसी भी व्यक्ति का या भक्तों का सिर्फ हम गुण ही देखेंगे तो निंदा कहाँ से करेंगे? तो इनको ठीक है पढ़ना है, लेकिन इनको मतलब कॉन्शियसली फॉलो करने का भी आप जब ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे सच में ये वर्क करता है। हमने कल डिस्कस किया था श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी का अभी 2-3 दिन पहले डिसअपीयरेंस डे था, तो इसमें मैंने उनके विषय में पढ़ा था। तो उसमें सिर्फ रघुनाथ दास गोस्वामी जी इस चीज पर फोकस करते थे कि जो व्यक्ति है कुछ भी उसका अपराध नहीं देखते थे, कुछ भी अवगुण नहीं देखते थे, बस एक चीज देखते थे कि वो किसी ना किसी तरह से भगवान की सेवा में लगा हुआ है। तो ये वही चीज आ गई कि आई ओनली सी द गुड क्वालिटीज ऑफ ऑल द डिवोटीज। मैं सिर्फ जो भी भक्त है, जो भी जीव है, जो भी व्यक्ति है, सिर्फ मैं उनका गुण ही देखता हूँ। और गुण क्या है? भक्तों का एकमात्र गुण क्या है? कि वे कृष्ण के भक्त हैं। अब इससे इससे बड़ा और क्या चाहिए? तो ये पॉइंट है। सेकंड क्या होता है? आई कंसिडर हरिनाम टू बी सुप्रीम। आई फॉलो एवरी ऑर्डर ऑफ माई गुरु महाराज एट ऑल टाइम। तो थर्ड जो नाम अपराध है वो क्या है? गुरु अवज्ञा से बचना। तो अब इसको इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया गया कि मैं हर समय हर वक्त गुरु महाराज की, प्रभुपाद जी की आज्ञा का पालन करता हूँ। इजी। आई रेस्पेक्ट ऑल द वैदिक स्क्रिप्चर्स। आई हैव कंप्लीट फेथ इन द नेम ऑफ कृष्णा। मुझे कृष्ण के जो नाम है उन पर पूरी तरह से विश्वास है। आई ऑलवेज प्रेजेंट द एसेंस ऑफ कृष्णाज नेम एज इट इज। मैं भगवान के जो नाम की महिमा है उसको मैं हमेशा यथावत रूप से ही बोलता हूँ। आई परफॉर्म द एक्ट्स ऑफ डिवोशन ओनली विद द पावर ऑफ कृष्णाज नेम। मैं भगवान के नामों नामों का जो बल है उससे मैं सिर्फ भगवान की भक्ति ही करता हूँ, और कुछ भी छोटी मोटी चीजें हैं, भौतिक चीजें, उनकी आकांक्षा नहीं रखता हूं मैं। ये भी एक अपराध है कि भगवान के नाम से कुछ भी भौतिक मांगना, लालसा रखना। चांटिंग हरि नाम इज ऑलवेज अ सुप्रीम डिवाइन एक्ट फॉर मी। और इस तरह से ये सारी चीजें, आई ऑलवेज चांट हरि नाम वेरी अटेंटिवली एंड कॉन्शियसली। और एक और बहुत सुंदर पॉइंट है ये, आई टेल द ग्लोरीज ऑफ हरिनाम टू द डेवोइट डिवोटीज ओनली। मैं सिर्फ भगवान के शुद्ध नामों की महिमा को सिर्फ भक्तों को ही बताता हूँ। भक्त मतलब जो उसको स्वीकार करने के लिए इच्छुक है। कोई भी व्यक्ति अगर भगवान के नामों का अपराध करता है और मतलब द्वेष रखता है काइंड ऑफ, तो उनको भगवान के नामों की महिमा नहीं बतानी चाहिए। तो ये मतलब 10 अपराध है, नाम अपराध। इनसे इस तरह से बचा जा सकता है। कितना इंटरेस्टिंग है ना? बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इस तरह से इसको आप कहीं पर नोट करके इसको इस तरह से आप फॉलो करने का ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हाँ, आगे क्या है? लेकिन किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को सारा समय भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। व्यक्ति को श्रीमद् भागवत में वर्णित किए गए दिव्य विषय वस्तु का श्रवण करना चाहिए। सच्चे भक्तों द्वारा मंच पर दिए गए प्रवचनों द्वारा व भागवत के अधिकृत अनुवादों द्वारा यह श्रवण संभव होता है। तो आप देखेंगे
श्रीमद् भागवत कोई भी व्यक्ति सुनता है, तुरंत उसके हृदय में भगवान आ जाते हैं और तुरंत उसके जो भी कल्मश है, जो भी विकार है, वो सब भगवान नष्ट करने लगते हैं। बहुत ही पोटेंट साधन है कि इस तरह से आप व्यक्ति को भगवान के विषय में सुनने का अवसर दें। से बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अभी 2 दिन से शाम की क्लास में क्या डिस्कशन चल रहा है। मतलब भगवान की जो सृष्टि है, भगवान ने अलग अलग तरह के पेड़ पौधों की सृष्टि की है, जानवरों की, पशु पक्षियों की। तो अब साधारणता आप देखें तो ये है तो श्रीमद् भागवतम का ही श्लोक, लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज्यादा उनको नेचर पसंद है और वो एनिमल्स से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, आप उनको भी ये श्लोक कोट कर सकते हैं। कितना इंटरेस्टिंग है ये। और इससे भी उनके हृदय में भगवान तुरंत आ जाएंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि भगवान श्रीमद् भागवत कोई भी व्यक्ति जब सुनता है तो तुरंत भगवान उसके हृदय में आ जाते हैं और बहुत तेजी से उसका शुद्धिकरण होता है। सेम भगवान के नामों पर भी है एप्लीकेबल। व्यक्ति को भगवान कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा मथुरा में अपना निवास स्थान बनाना चाहिए, अथवा अपने निवास स्थान में भगवान के विग्रह की स्थापना करके और उस मूर्ति की अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ पूजा अर्चना करके व्यक्ति अपने घर को मथुरा जैसा बना सकता है। इस पर बहुत ही सुंदर बात परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बता रहे थे। अभी महाराज की क्लासेस चल रही थी कुछ समय से, तो उसमें धाम की महिमाई तो महाराज बता रहे थे। उसमें एक सुंदर पॉइंट महाराज ने क्या बताया था कि कोई भी व्यक्ति अगर स्वयं धाम में नहीं रह पा रहा है, लेकिन यदि वह किसी व्यक्ति की वहां रहने में सहायता करता है, जैसे कोई व्यक्ति वहां रह रहा है और उसकी कुछ मतलब कमी है, कुछ वगैरह मतलब जॉब वगैरह नहीं कर पा रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति धाम में रह रहा है और उसकी सहायता अगर व्यक्ति करे तो उससे उसका डबल बेनिफिट होगा। एक तो जो व्यक्ति ऑलरेडी धाम में रह रहा है, उसकी भक्ति में वह सहायता कर रहा है, उसकी जो भक्ति हो रही है, उसकी भक्ति बढ़ रही है। धाम में तो सोना भी भक्ति होता है। सोना मतलब नॉट गोल्ड, स्लीपिंग। वह भी कोई व्यक्ति चल रहा है, सो रहा है, धाम में तो वह भी भक्ति ही है। तो इस तरह से अगर कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति की सहायता करता है जो धाम में रह रहा है, उसकी भक्ति उससे बढ़ रही है, तो उसका बेनिफिट उससे भी होगा और साथ ही साथ उस व्यक्ति की भी भक्ति बढ़ेगी। जो धाम में रह रहा है उसकी भक्ति तो बढ़ ही रही है और जो उस व्यक्ति की सहायता कर रहा है उसकी भी भक्ति बढ़ती है। जैसे सपोज करिए अब कोई व्यक्ति भक्ति ही नहीं कर रहा है और फिर भी उसको अवसर मिल रहा है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता करे जो धाम में रह रहा है, तो उससे उस व्यक्ति को भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो मतलब इसमें एक और पॉइंट महाराज ने क्या समझाया था कि काफी बार भक्त तो सोच सकते हैं कि भाई हम तो ऑलरेडी भक्ति कर रहे हैं, तो फिर मतलब हमें क्यों करना चाहिए सब कुछ। तो जो व्यक्ति भक्त नहीं है जब वो इस तरह से करता है तो उसको भक्ति प्राप्त होती है और जो ऑलरेडी भक्ति कर रहे हैं उनकी और भक्ति बढ़ती है। ये पॉइंट समझने वाला है। तो ठीक है, ये बातें यहाँ पर बताई जा रही है कि उसको धाम में रहने का ट्राई करना चाहिए, लेकिन वहां नहीं रह पा रहे हैं तो जहां पर भी आप रह रहे हैं वहां भगवान का विग्रह रखिए और भगवान की पूजा करिए। तो इस तरह से व्यक्ति अपने घर को मथुरा जैसा बना सकता है। इस मूर्ति की पूजा आध्यात्मिक गुरु से उचित दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात होनी चाहिए।
तो देखिए, भगवान के जो विग्रह है, तो उसमें डीटी वर्शिप में रूल होता है दीक्षा का, कि हमें दीक्षा जब हमारी हो जाए, हमें तब ही डीटी वर्शिप करना चाहिए। लेकिन अब जैसे आपके पास में पहले से विग्रह है, तो अब क्या कर सकते हैं? लेकिन अगर आपके विग्रह नहीं है और आप फिर भी विग्रह की पूजा करना चाहते हैं, तो फिर आप भगवान गौरानिताई का विग्रह ला सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु बहुत कृपालु है। ही इज वेरी मर्सीफुल गॉड, और वे कभी भी अपराध नहीं लेते। तो दीक्षा के बिना भी उनकी पूजा की जा सकती है। भगवान भगवान गौरा निताई के विग्रह की पूजा की जा सकती है, उसमें दीक्षा का रूल नहीं है। लेकिन वैसे दीक्षा का रूल होता है, नहीं तो फिर अपराध लगते हैं। ये सारी चीजें, व्यक्ति को प्रतिष्ठित श्री मूर्ति की पूजा ध्यान पूर्वक व भक्ति पूर्वक करनी चाहिए, जिससे घर का पूरा वातावरण भगवान के धाम की प्रतिकृति बने। आप देखेंगे, मैं एक भक्त का सुन रही थी लेक्चर, तो उसमें वो भक्त बता रहे थे कि जब व्यक्ति भगवान मतलब समझता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है, और ऐसी मति रखकर भक्ति पूर्वक प्रीति पूर्वक भगवान भगवान की सेवा करता है, विग्रह पूजा करता है, तो वास्तव में भगवान उस विग्रह में आ जाते हैं। लेकिन अगर इस तरह की मति नहीं होती है, तो फिर भगवान वहां नहीं रहते हैं। एंड आई कैन रियली रिलेट विद दिस। हमारे घर में बहुत स्टार्टिंग से ही भगवान कृष्ण का डीटी है, लेकिन पहले इस तरह की कुछ मति नहीं थी कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है, किसी को पता ही नहीं था कुछ भी। पर फिर भी पूजा वगैरह तो करते थे। पर जो वातावरण पहले था, जो वातावरण अब है, सब मतलब सबकी मति में है अब, दैट या कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी। तो अब आप देखेंगे, जब इस तरह से व्यक्ति स्वीकार करता है, तो उसका बिल्कुल भाव ही चेंज हो जाता है। बिल्कुल अलग एक मतलब अलग भाव होता है भगवान भगवान की सेवा करने का। पहले तो बस फॉर्मेलिटी की तरह, बस हाँ, यू वर डूइंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग। बट अब ऐसा नहीं है। तो मैं खुद इस चीज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाती हूँ, और लाइक बहुत अमेजिंग लगता है मुझे, एक एक्सटेसी जैसा, कि हाँ, वास्तव में भगवान अब आए हैं। पहले भगवान नहीं थे, पहले भी पूजा होती थी, पर जो वातावरण अब है, वो पहले नहीं था। तो ये बिल्कुल वास्तविक बात है कि जब व्यक्ति इस तरह से परंपरा में ज्ञान लेकर भगवान कृष्ण की पूजा करता है, भगवान कृष्ण की सेवा करता है, तो भगवान वास्तव में वहां आते हैं, आ जाते हैं। लेकिन सबको समान मान के व्यक्ति अगर सेवा कर रहा है, तो वो वास्तव में अपराध है। सेकंड नाम अपराध यही तो था, जो हमने पढ़ा था, आई कंसिडर हरि नाम टू बी सुप्रीम। सेकंड अपराध था नाम अपराध, कि देवी देवताओं के नामों को भगवान के समान मानना। सो दैट इज ऑफेंस। ठीक है, तो ये चीज है कि व्यक्ति को पूजा ध्यान पूर्वक भक्ति पूर्वक करनी चाहिए, जिससे घर का पूर्ण वातावरण भगवान के धाम की प्रतिकृति बने। जो दिव्यता की कला जानता है और जो अभ्यर्थी को उचित पद्धति दिखा सकता है, उस आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन से यह संभव हो सकता है। उपयुक्त 5 बातों को कोई भी व्यक्ति संसार के किसी भी कोने में अपना सकता है, और आप ये प्रत्यक्ष देख सकते हैं। इस प्रकार
जैसे सच में ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चीज लगती है। कई बार जैसे मैं कुछ रील्स वगैरह आ जाते हैं तो मैं उसमें देखती हूँ कि जापान में भी इस तरह से भगवान कृष्ण के भक्त हैं, जो भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं, दामोदर अष्टकम गा रहे हैं। जापान हुआ, नेपाल हुआ, और पता नहीं कौन कौन से देश है जहां पर बिल्कुल एटलीस्ट भक्ति में आने से पहले एकदम इम्पॉसिबल सी चीज थी सोचना कि ऐसे ऐसे देशों में भी भगवान कृष्ण की पूजा व्यक्ति करते हैं। कि समझना चाहिए था कृष्णा इज सिंपली हिंदू गॉड। भगवान कृष्ण सभी के हैं। तो यही बात यहाँ बताई जा रही है कि संसार के किसी भी कोने में व्यक्ति अपना सकता है ये जो भी बातें बताई जा रही है। सच में ड्रीम सा लगता है ये, बट इट इज नॉट ड्रीम। इस प्रकार इस युग के पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे अधिकारी व्यक्ति जिस सरल पद्धति का मार्ग बताते हैं उसका पालन करके कोई भी अपने घर भगवत धाम वापस जाने की तैयारी कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु इज द मोस्ट मर्सीफुल गॉड। ठीक है। इस विषय की अधिक जानकारी के लिए व्यक्ति को भक्ति रसामृत सिंधु जैसे ग्रंथ पढ़ने चाहिए जिसका सारांश रूप अध्ययन द नेक्टर ऑफ डिवोशन इस नाम से अंग्रेजी भाषा में हमने प्रस्तुत किया है। चेतन आत्मा पर जो स्थूल व सूक्ष्म आवरण है, स्थूल आवरण ये भौतिक शरीर और सूक्ष्म आवरण जो अंतःकरण है, मन बुद्धि अहंकार, उनको धीरे धीरे निकाल देने से अपने को आध्यात्मिक आकाश में स्थानांतरित करने की संपूर्ण प्रक्रिया सिद्ध होती है। भक्ति में क्रिया के ऊपर कहे गए 5 अंग आध्यात्मिक रूप से इतने शक्तिशाली है कि प्राथमिक अवस्था में भक्त के द्वारा किया हुआ इनका आचरण भी प्रामाणिक आचरणकर्ता को भाव की अवस्था, भगवत प्रेम के पूर्ण की अवस्था तक, भगवत प्रेम के पूर्व की अवस्था तक बहुत ही जल्द उन्नत कर सकता है। देखिए जो भक्त वास्तव में सिंसियरली श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा बताए गए जो भी चीजें हैं उनका पालन कर रहा है नियमित रूप से सिंसियरली, आप खुद देखेंगे कि वास्तव में आप एक अपनी कॉन्शियसनेस में एक जंप अनुभव करेंगे। काफी बार मुझे पहले की चीजें याद आ जाती है तो दिमाग में आता है अरे बिल्कुल कैसी डम कॉन्शियसनेस थी पहले। जो चीजें बिल्कुल ठीक थी ही नहीं उन्हीं को कितना अच्छा अच्छा मानकर रच रच कर एकदम बहुत रुचि से उसको कर रहे थे। सच में बहुत एक कॉन्शियसनेस में एक जंप महसूस होता है। पहले मतलब जो भी चीजें थी कितनी ज्यादा डम कॉन्शियसनेस थी, मैं मेरी बात कर रही हूँ। बहुत बार मुझे इस तरह से रिफ्लेक्शंस आते हैं। तो ये बात बिल्कुल जो बताई जा रही है ये ऐसी हवा में नहीं बोली जा रही है। फिर से इसको देखिए पढ़िए। भक्ति में क्रिया के ऊपर कहे गए 5 अंग आध्यात्मिक रूप में इतने शक्तिशाली हैं कि प्राथमिक अवस्था में भक्त के द्वारा किया हुआ इनका आचरण भी प्रामाणिक आचरणकर्ता को भाव की अवस्था तक बहुत ही जल्द उन्नत कर सकता है। एंड वी आर एक्चुअली ऑन दिस पाथ। बस कुछ समय की ही देर है, हम ऑलरेडी इस रास्ते पर चल रहे हैं। कुछ बस टाइम की ही देर है जब आप सभी इस
अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। काफी बार ये चीज प्रभु जी भी बताते हैं और दिमाग में आता ही है कि क्या सच में हम ऐसे स्टेज पर पहुंचेंगे। पर आप सोचिए अभी हम जहां पहुंचे हैं, जहां तक हम पहुंचे हैं, कैसे पहुंचे हैं? भक्ति के द्वारा। और जहां लाइक ये जो भी बताया जा रहा है, जिसके लिए भी हम एस्पायर कर रहे हैं, वहां भी हम नियमित रूप से भक्ति करते करते ही पहुंचेंगे। देयर इज नो अदर वे। यह भाव की अवस्था या आध्यात्मिक स्तर की संवेदना मानसिक और बौद्धिक कार्यों के परे होती है। अगर हम हमारी भौतिक बुद्धि से सोचेंगे कि वहां पे कैसे पहुंचेंगे या ऐसा स्टेज हमारा आएगा भी क्या, तो ये हमारी बुद्धि से तो बिल्कुल परे है ना। अभी भी आप सोचिए ना, जैसे ठीक है हम भक्ति कर रहे हैं नियमित रूप से, अभी भी जो ट्रांसफॉर्मेशन हम हमारे जीवन में देख पा रहे हैं, वो भी एक मतलब ऐसे लगता है ना कि पता नहीं ये कैसे हो रहा है। बिल्कुल समझ में ही नहीं आता कि ये सारी चीजें हो कैसे रही है। कहाँ कुछ प्लानिंग थी कि इतना प्योरिटी जीवन में कुछ फॉलो करेंगे। बट आप देखिए हर दिन ही कितना ज्यादा कॉन्शियस होते जा रहे हैं। देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है, प्रभु जी ने बताई थी कि जब हम कुछ भी, जैसे कुछ बातें हैं जो हम नियमित रूप से बोलते हैं, तो अभी चाहे से आप उसको इसी तरह से आपको लग रहा हो कि हम तो आर्टिफिशियली बोल रहे हैं, हमारा तो कुछ भाव नहीं आ रहा अंदर से, पर बोलते बोलते आप देखेंगे वो चीज, वो आने लगता है, भाव आने लगता है उस तरह का। जैसे मुझे याद है शुरू में जैसे बताया गया था कि हमें भगवान को ऑफर करना चाहिए, जो भी हम खाना बनाते हैं, वी शुड फर्स्ट ऑफर इट टू कृष्णा। वी आर एक्चुअली मेकिंग इट फॉर कृष्णा, हम भगवान के लिए बना रहे हैं। तो उस टाइम पर तो याद नहीं रहता था कि भगवान के लिए बना रहे हैं, पर फिर भी वी वर कॉन्शियस कि हाँ, भगवान को ऑफर करना है, तो हम ऑफर करने से पहले उसको टेस्ट नहीं कर सकते। जैसे पहले बहुत स्टार्टिंग की बात है, अभी की बात नहीं है, और स्टार्टिंग में मैं कभी कभी टेस्ट भी कर लेती थी, याद ही नहीं रहता था मुझे। बट धीरे धीरे जैसे जैसे भक्ति करते हैं, आई वॉज बिकमिंग कॉन्शियस। तो हाँ, बाद में एकदम कॉन्शियसनेस में रहने लगा कि नहीं, भगवान को ऑफर किए बिना कैसे टेस्ट कर सकते हैं। और जब हम भगवान को ऑफर भी करते हैं, तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर बात बताई थी, अभी कुछ दिन पहले भी बताई थी। ऑफर करने के ऑफर करने के बाद में, लाइक ऑफर करते वक्त हमें भगवान से प्रे करना चाहिए, कृष्णा मे यू बी प्लीज्ड विद दीज ऑफरिंग्स। भगवान आप संतुष्ट होए जो भी मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ। यू मे यू बी प्लीज्ड कृष्णा। तो ठीक है, अभी इस तरह का भाव नहीं भी आ रहा हो, बट जब आप इस तरह से सिर्फ बोलेंगे, तो आप देखेंगे अपने आप आने लगता है। तो जैसे लाइक अब मैं खुद इस चीज को देख पाती हूँ, दैट आई एम वेरी मच कॉन्शियस। मैं मतलब इस चीज को रिपीट करती रहती थी। मैं जैसे कहीं पर कुछ स्टेटस वगैरह या कहीं पर कुछ पोस्ट भी डालती थी भगवान के प्रसाद की ऑफर करने के बाद, तो बस उसमें टाइप, मैं उसमें मतलब कैप्शन डालती थी दैट आई मेड दिस फॉर कृष्णा। आज मैंने कृष्ण के लिए ये बनाया, आज मैंने कृष्ण के लिए वो बनाया, ये बनाया, वो बनाया। अब सच में इस तरह से चेतना में रहता है दैट या आई एम मेकिंग दिस फॉर कृष्णा। चाहे से वो पर्टिकुलर चीज खाने का मन मेरा हो, बट स्टिल दिमाग में रहता है दैट यस आई एम मेकिंग इट फॉर कृष्णा। बहुत ही अच्छे से प्योरिटी फॉलो करके बनाना है, मतलब अच्छे से चेक करना है कि कुछ भी सामग्री है उसमें कुछ कीड़े वगैरह ना हो, और बिल्कुल एकदम प्योरिटी से, क्लीनलीनेस से भगवान के लिए बनाना है। तो देखिए इस तरह से हम धीरे धीरे सचेत होते जाते हैं। तो बात यही चल रही थी यहाँ पर कि ये सारी चीजें हम हमारी भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते, क्योंकि उसके परे है ये। भौतिक, आध्यात्मिक भौतिक से परे है। कैसे व्यक्ति समझेगा?
भाव या भगवान के प्रेम में खोई संपूर्ण निमग्नता से व्यक्ति भौतिक शरीर छोड़ने के बाद आध्यात्मिक आकाश में पहुंचने के लिए योग्य बन जाता है। भक्त के द्वारा हुई भगवत प्रेम की पूर्णता से भक्त वास्तविकता में आध्यात्मिक स्तर पर स्थित हो जाता है, यद्यपि उसके पास अब भी स्थूल भौतिक शरीर हो सकता है। ठीक है, हम आगे का डिस्कशन हमारी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, अगर भगवान ने चाहा तो। वी विल स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद।